रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक हो। मुबारक महीना है ये। अबू कहते हैं कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक धड़ाधड़ रहमतें नाजिल करते हैं। सही सही। और सवाब होता है हर अच्छे काम का बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। रोजा खुलाना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तेनू ते हर वेले रोजा खुलन दी होई पई हुंदी है। जो जो अब्बा ये भी कहते हैं कि सवाब अगर बहुत ज्यादा होता है तो गलत काम करने का फिर गुनाह भी उतना ही ज्यादा। ये तुम तो हर वक्त फोन के ऊपर गाने सुनते हो। यार रोजों से पहले सुनता था, अब तो नहीं सुनता। पैसे इकट्ठे करके इसने स्मार्टफोन ले लिया हुआ है। स्मार्टफोन हाँ स्मार्टफोन, वो टच वाला। मैं परेशान हो गया, मेरा फोन कौन सा स्मार्ट फोन है मेरा? अब लिया नहीं हुआ तुमने? स्मार्टफोन है यार। तो उसमें गाने भी देखता है और वीडियो भी देखता है। अच्छा जी। नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, नेकियां कमानी चाहिए। तो और क्या, मेरी अम्मा ने भी इसे समझाया था। अच्छा। अम्मा कहती है जाने तुम भी मेरे पुत्र हो तो फोन को दफा करो। जब काम से आ जाता है फीका भी तो दोनों भाई जाकर तुम मुसीते बैठ कर तो सपाड़ा पड़ा करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्मा के सामने कहते हैं जी माँ अब जाऊंगा। जाता तो नहीं है। तुम भी इसके साथ स्मार्टफोन देखते होगे? मैं नहीं देखता, पहले देखता था, अब मुझे ये कहता है तो मैं कहता हूँ मैंने कहा कि अम्मा सही कहती हैं। इस महीने में तो वो जो है ना कारी साहब जी। वो कहते हैं कि सिर्फ बंदे का रोजा नहीं होता, सिर्फ रोटी खाने से नहीं रोजा हो जाता और ना खाने से। सैड़ी रख के खा के तो आप समझते हैं रोजा हो गया, तो फिर सारा दिन बस खाना ही कुछ नहीं। वो कहते हैं आंखों का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है और पैरों का भी रोजा होता है, हाथों का भी, जुबान का भी। वो कारी साहब कहते हैं आप रमजान के महीने में जब किसी अच्छे काम के लिए जाती हैं तो फिर पैरों का रोजा नहीं है। सही। आप जब गलत काम की तरफ ना जाएं तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुबान का भी रोजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि ये कह रहा था उनको, ये कह रहा था कि हम नहीं सिर्फ धोया मस्जिद धोई है फीके ने मेरे दोस्त ने, वो जो पेजी ओढ़ियां वो तो दौड़ गए थे। तो कारी साहब ने फिर कहा था कि लाहौल वला कुव्वत, कहते हैं कि किसी की बुराई भी नहीं करते। हाँ जी। मगर पता क्या है, सारे लोगों को अब पता होता है कि हर चीज का रोजा है। हाँ जी। मगर ख्याल तो नहीं रखते। जब मैं गया था अफ्तारी की चीजें लेने तो सारा कुछ महंगा किया हुआ है। प्याज भी महंगा, लहसुन भी महंगा, अदरक भी महंगा, तो आलू भी महंगे हो गए हुए हैं। मैं क्या आलू तो छाड़ दियो, कंडा पकौड़ियों में पड़ते हैं लोग, इतने समोसियों में डालते हैं तो फिर महंगे हो जाते हैं। तो मैंने कहा हले 2 दिन पहले तो और रेट था। तो मलक साहब कहते हैं ये वैसे तो हुकूमतों वाले और दूसरे लोग
पैसे बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। हाँ, जी तो मैंने कहा हम क्यों लें जाके, हमारे पास हैं पैसे, तो हमने तो खरीदना होती हैं। ठीक है। सही अब्बा कहता है कि खबरदार किधरों राशन ले आते। मैंने रोजियों के लिए पैसे जोड़े हुए थे, अच्छा, पर जब दुकान पे जाते हैं तो रेट, ये क्या होता है रेट आसमानों को लगे हुए हैं, आसमान तो इतना ऊंचा होता है। यार महंगी चीजों को ये रेट आसमानों को महंगाई को कहते हैं, महंगाई को। हाँ, मलक साहब कहते हैं रेट आसमानों को छू रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। रमजान में हर चीज महंगी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, इसलिए सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो आप गवर्नमेंट से कहें ना कि राशन तकसीम करते हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं होते उनका तो फायदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात तो है। जिनके पास पैसे होते हैं खरीदने के लिए, मगर होते थोड़े हैं, हाँ हाँ वो नहीं राशन लेना चाहते हाँ लाइनों में, हाँ। तो वो अपना खरीदना चाहते हैं। तो उनका भी तो ख्याल करें, वो जो उनको लूटना शुरू कर देते हैं रमजान में, उनको क्या छानने पकड़ने हैं। ठीक है, हुकूमत रेट लिस्ट लगवाती है, लेकिन दुकानदार उस रेट पे बेचता ही नहीं है। तो उनको कौन चेक करता है? अफसर, ये ये अफसर। अफसर ये अफसर बैठा है, ये अफसर तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नहीं, जब मुझे नजर नहीं आ रहा तो दुकानदारों को कैसे नजर आए? वो तो इससे डरेंगे ही नहीं। मलक साहब कहते हैं कि अगर किसी की ड्यूटी लगती भी है ना, हाँ तो उन्होंने छापड़ पाड़ के दे देंगे ने दुकानदार, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहेंगे। ये बात नहीं करनी। ये भी रोजा टूट जाता है। क्राइम की निशानदेही करने से रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन कोई सुनता नहीं है, इसलिए बेसूद रहता है सब कुछ। अभी अभी कर्ज हो गई है। यार इधर कर गया, इधर दिखा। अभी जितने पैसे इकट्ठे किए होते हैं साड़ी अवतारी का सामान लाने के लिए, वो भी कम पड़ जाते हैं। महंगाई एकदम हो जाती है। मैंने जब जाके बताया ना, मैंने कहा वो तो पैसे ही खत्म हो गए हैं, तो चीजें आधी भी नहीं आई। फिर ये अम्मा कहती है क्यों? मैंने कहा वो सारी चीजें महंगी हो गई हैं। सही बात है। कि अब्बा पड़े बैठा है आशी कहता बल्ले बल्ले मुझे मानो, लूटी जाओ रोज यहाँ चेक दूजे लू। जोर जोर से कह रहा था, इसलिए मेरा मालिक आके हाय हाय शुदाई हो गए हम। ठीक है, मैं रिश्वतखोर नहीं हूं, ना मैं शापर लेता हूं, ना किसी से पैसे लेता हूं। वैसे मेरी सुनता कोई नहीं है। ये किस तरह की अफसर लगा दी है, जिनकी कोई सुनता ही नहीं है। उनका नाम अफसर थोड़ा होता है, उनका नाम होता है मलक साहब बड़ा हंसते हैं। मुझे कहते हैं मेरा एक यार है ना भोकू, वो भी इस तरह ही है, उसकी भी कोई नहीं सुनता। मलक साहब भोकू मेरे साथ था ना, तो मलक साहब कहते हैं फीके इधर की ना है।